विश्व के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी सन 1942 में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में एक अच्छे शिक्षित परिवार फ्रैंक और इसाबेल हॉकिंग दंपति के यहाँ हुआ। गौरतलब है कि विश्व के एक अन्य महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली और स्टीफन हॉकिंग की जन्मतिथि एक ही है। बचपन से ही हॉकिंग असीम बुद्धिमत्ता से भरे हुए थे जो लोगों को चौंका देती थी। हॉकिंग अपने पिता फ्रैंक द्वारा लिए एक दत्तक पुत्र और अपनी 2 बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिता डॉक्टर थे और मां एक हाउसवाइफ थीं। स्टीफन हॉकिंग की बुद्धि का परिचय इसी बात से लगाया जा सकता है कि बचपन में लोग उन्हें आइंस्टीन कह के पुकारते थे। द्वितीय विश्व युद्ध का समय आजीविका अर्जन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था और एक सुरक्षित जगह की तलाश में उनका परिवार ऑक्सफोर्ड आ गया। हॉकिंग की शुरुआती शिक्षा यहीं से हुई। आपको यह जानकर अचरज होगा कि जो स्टीफन हॉकिंग आज इतने महान ब्रह्मांड विज्ञानी है, उनका स्कूली जीवन बहुत उत्कृष्ट नहीं था। बचपन से ही स्टीफन गणित विषय में गहरी रुचि थी। वे शुरू में अपनी कक्षा में औसत से कम अंक पाने वाले छात्र थे, किंतु उन्हें बोर्ड गेम खेलना अच्छा लगता था। उन्होंने बचपन में ही गणितीय समीकरणों को हल करने के लिए कुछ लोगों की मदद से पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के हिस्सों से कंप्यूटर बना दिया था। लेकिन उनके पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। खैर, उस समय गणित विषय न होने के कारण उन्होंने आगे की पढ़ाई भौतिकी विषय लेकर शुरू की और आगे जाके भारतीय वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर के सलाह से उन्होंने अपने मनपसंद विषय गणित को ध्यान में रखकर कोस्मोलॉजी विषय का चयन किया। उन्होंने अपनी पीएचडी के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की परीक्षा पास की और अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की। स्टीफन हॉकिंग जब 21 साल के थे तो एक बार छुट्टी मनाने के लिए अपने घर पर आए हुए थे। वो सीढ़ी से उतर रहे थे कि तभी उन्हें बेहोशी का एहसास हुआ और वो तुरंत ही नीचे गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। शुरू में तो सबने उसे मात्र एक कमजोरी के कारण हुई घटना मानी, पर बार बार ऐसा होने पर उन्हें बड़े डॉक्टरों के पास ले जाया गया, जहां ये पता लगा कि वो एक अनजान और कभी न ठीक होने वाली बीमारी से ग्रस्त है जिसका नाम है एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस। इस बीमारी में शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और अंत में श्वास नली भी बंद हो जाने से मरीज घुट घुट के मर जाता है। उस समय डॉक्टरों ने कहा कि स्टीफन हॉकिंग 2 वर्ष से अधिक नहीं जी पाएंगे और उनकी जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। लेकिन हॉकिंग ने अपनी इच्छा शक्ति पर पूरी पकड़ बना ली थी और उन्होंने कहा कि मैं 2 नहीं 20 नहीं पूरे 40 सालों तक जीऊंगा। उस समय सबने उन्हें दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज दुनिया जानती है कि हॉकिंग ने जो कहा वो करके दिखाया। अपनी इसी बीमारी के बीच में ही उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की और अपनी प्रेमिका जेन वाइल्ड से विवाह किया। तब तक हॉकिंग का पूरा दाहिना हिस्सा खराब हो चुका था। वो स्टिक के सहारे चलते थे। धीरे धीरे हॉकिंग की शारीरिक क्षमता में गिरावट आना शुरू हो गई। उन्होंने बैसाखी का इस्तेमाल शुरू कर दिया और नियमित रूप से व्याख्यान देना बंद कर दिया। उनके शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद हो गए और उनका शरीर धीरे धीरे एक जिंदा लाश समान बन गया। लेकिन उन्होंने इन सब चीजों पे ध्यान न देकर अपनी विज्ञान की दुनिया पे ही ध्यान दिया। बीमारी बढ़ने पर उन्हें व्हीलचेयर की जरूरत हुई। उन्हें वो भी दे दी गई और उनकी ये चेयर तकनीकी रूप से काफी सुसज्जित थी। जब हर किसी ने आशा खो दी तब स्टीफन अपने अटूट विश्वास और प्रयासों के दम पर इतिहास लिखने की शुरुआत कर चुके थे। उन्होंने अपनी अक्षमता और बीमारी को एक वरदान के रूप में लिए। उनके खुद के शब्दों में वे कहते हैं, मेरी बीमारी का पता चलने से पहले मैं जीवन से बहुत ऊब गया था। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी करने लायक नहीं रह गया है। बावजूद इसके कि स्टीफन हॉकिंग का शरीर एक जिंदा लाश की तरह हो गया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे यात्राएं करते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और आज लगभग 74 वर्ष की उम्र में निरंतर अपने शोध कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने विश्व को कई महत्वपूर्ण विचारधाराएं प्रदान की और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपना अतुल्य योगदान दिया। उन्होंने ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया। उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन का विचार भी दुनिया को दिया
और उनकी लिखी गई किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने दुनिया भर के विज्ञान जगत में तहलक